कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का ये तिरवा नगर बाज़ार है, तिरवा बाज़ार भी इसको कहते हैं। यहाँ ये हम इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का कार्यालय है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर मुद्दे हैं। और अभी कुछ देर पहले हम यहाँ बाज़ार में और लोगों से बात कर रहे थे, तो वहाँ लोग ये बता रहे थे कि पूरा एकदम माहौल जो है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, जबकि यहाँ पर जो सिटिंग एमपी हैं सुब्रत पाठक जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो क्या आपको क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी का पूरी लोकसभा में ज़बरदस्त माहौल है। और आप जो व्यक्ति जिस पार्टी से जुड़ा हुआ होता है वो अपना माहौल का बताता ही है। नंबर एक, आप जब वोटिंग खुले उस दिन देख लेना मोदी जी के नाम से, योगी जी के नाम से कितना वोट निकलता है। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। सौरभ गुप्ता, हाँ। सौरभ जी, यहाँ पर वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो यहाँ के निवासी थे। पार्टी वालों की बात तो हम क्यों कहेंगे, वो तो चाहेंगे ही। आप सही कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या मोदी जी और योगी जी के अलावा कोई दूसरा मुद्दा यहाँ पर नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास? कैसे मोदी जी योगी जी के नाम? जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर और योगी जी के नाम पर ही वोट पड़ेगा, तो क्या कन्नौज में अपना कोई मुद्दा नहीं है क्या? मोदी जी ने काम किया है और सांसद जी जब जीते तभी मोदी जी ऊपर बने हैं। बिल्कुल। तो उनकी योजनाएं जो हैं वो सांसद जी से ही तो जोड़ी जाएंगी कि अलग से आ जाएंगी। वो गरीब को राशन दिया, आवास दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, प्रदेश में सुरक्षा है, बहन बेटी सुरक्षित है, रात में कहीं भी चली जाए वैसे ही घर अपनी लौट आएंगी। वो मुक्त प्रदेश हो गया। अच्छा, और क्या, गुंडागिरी सारी बंद है कहाँ पर? हर जगह। अच्छा, यूपी में भी। कहीं गुंडागिरी? और क्या, देखो चुनाव जब चल रहा है, अभी चुनाव मतलब हो ही रहा है, कुछ मतदान अभी हुआ भी नहीं है, फिर भी कई गुंडागिरी माहौल बनने लगा है कि हमारी सरकार आने दो, हम धमकीबाजी होने लगी। तो कौन दे रहा है धमकी? अब वो विपक्ष वाले हैं, वही लोग दे रहे हैं। किससे है लड़ाई, किससे है वैसे यहाँ पे विपक्ष में? लड़ाई हमारी है ही नहीं किसी से। आप तिरवा बाज़ार की बात कर रहे हैं। आज के 10 साल पहले ये तिरवा बाज़ार 7 और 8 बजे बंद हो जाता था, क्योंकि चोर उचक्कों का काम शुरू हो जाता था। किसी की चैन छीनना, कोई बैंक से पैसा निकाल कर बाहर आता था, उसकी बैंक के बाहर अटैची से, उसकी डिग्गी से पैसे गायब हो जाते थे। आज बाजार 11 बजे 12 बजे तक खुलता है। ये भाजपा सरकार में खुल रहा है। सपा सरकार में आदमी 10 बजे ही आदमी अपनी 7 बजे लॉक हो जाता था, और आज 10-11 बजे वो 12 तिरवा कन्नौज रोड, आज आप 12 बजे चले जाओ, कोई छेड़ने वाला नहीं। पहले 7 बजे आदमी टेम्पो नहीं मिलते थे। भाजपा सरकार भयमुक्त सरकार है और यहाँ गुंडों का खात्मा हुआ है। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पे कुछ यूथ भी हैं, आप लोग भी हैं, जैसे आप क्या करते हैं? आप क्या नाम है, आप क्या करते हैं आप? हमारा नाम संजय कुमार तिवारी है और हमारी मोबाइल की शॉप है। मोबाइल की शॉप है संजय कुमार तिवारी। और बाकी जगहों पर ये कहा जा रहा है कि भाजपा सरकार में, जब से ख़ास तौर पे केंद्र में सरकार है, यूपी में भी है, तो यहाँ पर बेरोज़गारी बहुत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। आप लोगों को भी ये सारी चीज़ें कहीं से लगती है? हमको तो नहीं लगता है। अच्छा। नहीं, अब जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा उसकी नौकरी लगेगी। जो पढ़ेगा ही नहीं, पैसे दे के घूस दे के नौकरी। जब वैकेंसी नहीं निकलेगी तो कैसे नौकरी लगेगी? वैकेंसियाँ तो निकल रही हैं, बराबर निकल रही हैं। पर्चा भी आउट हो रहा है। पर्चा आपको पता लगता है कि पर्चा वगैरह आउट हो जाता है? 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे होते हैं लोग, पर्चा आउट हो गया, इम्तहान दिए, इम्तहान कॉपी नहीं जचेगी। वो होता है, लेकिन उस पर कार्रवाइयाँ भी तो होती हैं। ऐसा तो है नहीं कार्रवाइयाँ नहीं होती, क्योंकि उसमें कई लोग ऐसे हैं जो माहौल बिगाड़ते हैं। पर्चे तो पहले भी आउट होते थे, लेकिन पर्चा आउट होने के बाद भी सरकार बताती नहीं थी कि पर्चा आउट हो गया। अपने बिरादरी सरकार तो कोई नहीं बताती कि पर्चा आउट हो गया। जो परीक्षार्थी हैं, पर्चा आउट हुआ, योगी जी ने परीक्षा निरस्त की। पहले ही पर्चे आउट थे, परीक्षा निरस्त नहीं होती थी। अपनी मर्जी से भर लो, लिस्ट जारी सफाई से होती थी, वाकई वैकेंसी भर जाती। कोई बता सकते हैं आपके यहाँ पे जो सफाई की लिस्ट से बना हुआ हो आपके बाजार से? वो तो उनके कास्ट के ही लोग बनते हैं, यादव लोग, वो वही बता सकते हैं लिस्ट कहाँ तैयार होती है। पिछली शासनकाल का आप ग्राफ उठा के देख लीजिएगा, सबसे ज़्यादा भर्तियाँ किस समाज की हुआ करती थी? क्योंकि वो लोग कहते थे कि अभी यादवों के पास बहुत पैसा है, अन्य बिरादरियों को तो वैकेंसी में नौकरी ही नहीं मिलती थी। वो लोग तो सीधा सीधा कह देते थे, अगर अन्य व्यक्ति भी पैसा लेकर जाता था तो कह देते थे अपना पैसा अपने पास रखो, अभी यादवों के पास बहुत पैसा है। जी, क्या आपका क्या नाम है? 12 से 17 के बीच में चलने वाली समाजवादी पार्टी की सरकार
जिसमें एक नारा उस समय बना बहुत चर्चे में था, जात पात को दिया बढ़ावा, हद से ज़्यादा पार किया, और 84 में 54 यादव कैसा बंटा धार किया। उस समय समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में जो लिस्ट वाली चर्चा है, मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई भी गांव, ऐसा कोई भी मोहल्ला नहीं होगा जिसको ये ना मालूम हो कि जो सूची बनती थी उसके हेड रहते थे शिवपाल सिंह यादव जी, उनके हाथ में रहती थी सूची। और एक बात बताऊं, चूँकि 2012 से पहले मैं स्वयं समाजवादी पार्टी में था, जो भी ये ठेके जो उठते थे, ये ठेके की पहले ही से सूची बन जाती थी। एक उदाहरण, हमारे यहाँ एक नेताइन हैं। अच्छा एक सेकंड, जब आपने कहा कि आप भी 12 से पहले पार्टी में थे, तो कभी आपने भी कोई सूची दी थी? मैंने सूची दी थी, मुझसे मांगी गई थी सूची। जब मैंने सूची वहाँ दी, मेरा नाम लिखा गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ, जो यहाँ पे कन्नौज में समाजवादी पार्टी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनके निर्देशन में काम होता था। चेहरा देख देख के सड़कों का ठेका जिसके नाम लिख दिया जाता था, उनको कमीशन मिल जाता था। आपकी कमीशनबाजी होती थी। आपकी सूची पे कार्रवाई हुई कि नहीं? मेरी सूची पे कार्रवाई, हम जब मैंने दल ही छोड़ दिया तो कार्रवाई से हमें क्या मतलब, लेकिन उसका मैं प्रचार कर रहा हूँ ना। सूची जो बनाने वाले हैं, शिवपाल के यहाँ सूची जाती थी। एक उदाहरण है, 3 करोड़ रुपए का एक टेंडर हुआ था, और हमारे यहाँ तिरवई विधानसभा के एक नेताएं थी। जब उन्होंने कहा शिवपाल भैया हमारा तो नाम उसमें है ही नहीं, तो उसमें जो भी नाम थे सारे काट के 3 करोड़ का एक व्यक्ति का ठेका हुआ था। ये उस समय घटनाएं होती थी। अच्छा, लेकिन जी। 2017 के बाद योगी जी की सरकार में कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ ये सरकार काम कर रही है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। लेकिन मुझे एक चीज़ बता, आपने अपना नाम नहीं बताया क्या? मैं मिथिलेश बाथम, पूर्व सभासद हूँ नगर पंचायत तिरवा से। मैं 2 बार यहाँ से मंडल अध्यक्ष रहा, इस बार तिरवा विधानसभा का संयोजक हूँ। मेरे नेतृत्व में चुनाव। तो आप जब 2012 से पहले समाजवादी पार्टी में थे, तब सूची देते थे, तो तब उस वक्त तो आप समाजवादी पार्टी के बारे में भी ऐसे ही कहते रहे हो? मुझे जानकारी हुई, मुझे जानकारी अंदर खाने से ये काम होता था। वहाँ सिर्फ बाईएम का आप भी मतलब समझ रहे हैं, सिर्फ बाईएम के लोगों की सूची मांगी जाती थी। मुझे जानकारी हुई, जब मैंने देने का प्रयास किया कि हमने ये सूची काम क्या है, तो मुझे बाद में जानकारी हुई जब हमारा नाम काटा गया कि भैया जो शिवपाल जी कहेंगे, और जो यहाँ एक बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनके इशारे पे सूचियाँ बनती हैं, आपका कहीं भी स्थान नहीं रहेगा। अच्छा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप भाजपा के ही हैं आप लोग? जी। तो आपको भी लग रहा है कि सब बढ़िया, एकदम चकाचक, एकदम चकाचक। फिर भी अगर आपको नए सांसद चुने जाते हैं, तो उनसे आप क्या चाहते हैं? क्या उम्मीद आते हैं आप? उम्मीद क्या, जब ये सरकार में अच्छे लोग तो पीछे हट रहे हैं, क्योंकि ये सरकार ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया कभी। अच्छा, जी, जैसे क्या कार्य हमारे यहाँ इतने अच्छे कार्य हुए, क्या सड़क ही बनाना कार्य होता क्या? गरीब का घर बनना आसान नहीं, काम नहीं है क्या? शौचालय बनना कोई काम नहीं है क्या? सरकारी भवन बन जाए तभी काम होगा क्या? इस काम को काम नहीं मानते। मेरे मोदी जी ने वो काम किया है, गरीबों का घर दिया है, और कोई काम नहीं करने, काम हम सड़क नहीं काम मानते। चीज़ ये बताइए, इधर मोदी जी के भाषण तो सुन ही रहे होंगे, तो लोग कह रहे हैं कि जब आपने काम किया है तो फिर आप हिंदू मुसलमान ये सब क्यों बात कर रहे हैं? आप अपने काम गिनाइए। अरे वो काम ही गिनाते हैं। जब हम लोग जब जाते हैं गांव में, तो काम ही के बारे में बात करते हैं, मोदी जी के कार्य। अच्छा, मोदी जी भले हिंदू मुसलमान कर रहे हो, आप लोग काम गिनाते हैं। हमारी कोई भी स्कीम ऐसी आप बता दीजिए जिसमें हिंदू मुसलमान होता हो। आवास अगर मेरा सवाल ये है कि मेरे कहने का मतलब कि 10 साल में इतना सारा काम किए हैं, तो मोदी जी को, अमित शाह जी को अपने भाषणों में कहना चाहिए हमने किया है ना, पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस आ जाएगी, दूसरी गठबंधन सरकार आएगी तो आपकी सारी चीज़ आधी आधी बांट लेगी, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो उनको ये करना चाहिए। नहीं, वो आपने सुना नहीं होगा, ये गलत बात है। ऐसा मेरे नेता कोई नहीं कहते हैं। हमने सुना है तभी कह रहे हैं। हमारे नेता ऐसा, मोदी जी तो कभी ऐसा कह ही नहीं सकते। यही लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि मोदी जी ऐसा नहीं कह सकते हैं, फिर भी कह रहे हैं। मोदी जी अगर हिंदू मुसलमान कर रहे होते, कॉलोनी क्या हिंदू मुसलमान देख के देते हैं? राशन क्या हिंदू मुसलमान देख के देते हैं? सबके संग मोदी जी समान व्यवहार कर रहे हैं। तो बात तो वही है कि कर रहे हैं, उन्होंने किया है, तो उनको ये बताना चाहिए कि हमने ये किया है। वो तो कह रहे हैं दूसरे आएंगे तो आपका सब आधा ले लेंगे। वो बताने के लिए हम लोग यहाँ पर्याप्त हैं। हमारे नगर में मुस्लिम समाज में कम से कम नहीं तो जो है 60 से 70 घरों को अभी हम लोग कॉलोनी दे चुके हैं,
और भी लोगों को गालियाँ दी, लेकिन जो आप मुस्लिम समाज की जब बात कर रहे हैं तो हम केवल उनके लिए गिना रहे हैं। राशन भी मिल रहा है, कोई भी योजना में भेदभाव नहीं किया जा रहा है। ये भाजपा सरकार है, सबका साथ और सबके विकास के साथ में काम किया जा रहा है। जी बताइए, पूछिए आप। अब इसी पे आप हिंदू मुसलमान पे कुछ कह रहे थे। हाँ, तो हिंदू मुसलमान पे आप देखिए ना, क्या हम लोग बांग्लादेशियों को शरण देंगे वोट के लिए? अरविंद केजरीवाल जी ने क्या किया दिल्ली में, देखिए जाके। अगर मोदी जी सनातन को, हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं तो उसमें बुरा क्या है? 500 वर्षों बाद सपना पूरा कर दिया। मंदिर मोदी जी ने बनाया की बात, मंदिर मोदी जी ने नहीं बनाया, मोदी जी ने साथ तो दिया है पूरा। और किसी ने तन क्यों नहीं दिया भाई साहब, बताइए ना आप। मतलब साथ दिया है, बनवाया नहीं है ना। उन्होंने नहीं बनवाया, ट्रस्ट ने बनवाया है। मोदी जी ने उसकी पहल तो करी, और सरकारें थी इतने सालों से नहीं, आ जाते काम कर लेते आके। एक बार फिर से आते हैं यहाँ के लोकल मुद्दे पे, चूँकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर उनके चुनाव लड़ने से क्या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज़्यादा दबाव है या कोई दबाव नहीं है? कोई दबाव नहीं है। हमने आपसे फिर कह दिया कि जिस समय वोट खुले उस टाइम आप देख लेना कि दबाव कहाँ चला गया। ज़्यादा कुछ आपसे नहीं कहेंगे। कोई लड़ाई नहीं है। जी हाँ, हाँ बोलिए, बिल्कुल। एक मिनट बताइए। देखिए, चूंकि उत्तर प्रदेश में ये जो कन्नौज सीट है, यहाँ सबकी निगाहें हैं। एक तरफ राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले लोग हैं और एक तरफ राम भक्तों पर फूल बरसाने वाले लोग हैं। जनता जान रही है, जनता देख रही है। एक तरफ मंदिर को रुकवाने वाले चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ मंदिर को बनवाने वाले चुनाव लड़ रहे हैं। और पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा देश राममय है। राम के नाम से, राम रहीम के नाम से योजनाएं चल रही हैं। हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं। जीव हमारी जात है, मानव धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। जो भी मेरी योजनाएं चल रही हैं वो सबको मिल रही हैं, चूँकि हम सनातनी लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं। और हमने देखा बड़ी संख्या में जब प्रभु राम का जो अभी पूजन हुआ था, उसमें बड़ी संख्या मुस्लिम समाज के लोगों ने भी वहाँ पे फूल बरसाने का काम किया था। मैं उनका भी सम्मान कर रहा हूँ। एक चीज़ मुझे बताइए, आप कह रहे हैं कि गोली चलवाने वाले और ये लड़ाई तो पहले भी थी ना, 1992 से ही है, 90 से ही के दशक से ही चली आ रही है। लेकिन बीजेपी के सांसद तो अभी पिछली बार ही जीते हैं, बाकी तो लगातार आप उसी को जिताते बता रहा हूँ। चूंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और यहाँ सपा बसपा के बारी बारी जो सांसद बनते थे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और ये उत्तर प्रदेश में सपा बसपा के लोग समर्थन देते थे कांग्रेस को। कांग्रेस की सरकार ने कभी मंदिर बनने के लिए कोई भी रास्ता प्रशस्त नहीं किया। अगर किया है 2014 के बाद माननीय मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश माननीय योगी जी ने। आप देखिए 370 धारा हट गई, कोई भी एक भी कहीं चूंकि आवाज़ आई हो। चूंकि यही लोग सपा बसपा और कांग्रेस के लोग चिल्लाते थे, अगर कश्मीर 370 धारा छेड़ा भी तो पूरे देश में हाहाकार मच जाएगा। आपने देखा 370 धारा 35A 3 तलाक पे। मैं एक बात ही कह रहा हूँ, मेरा सवाल अलग था। मैंने कहा कि आपने तुलना की कि एक मंदिर पे राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले और एक बनवाने वाले। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग लगातार जिता तो उसी को रहे थे जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो गोली चलवाई। नहीं, मेरी बात सुनिए ना। मैं कह रहा हूँ ना कि जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार और देश में मोदी जी की बहुमत की सरकार बनी, चूंकि ये जो लोग कांग्रेस सपा बसपा के लोग अड़चन बने हुए थे, जब हमारी बहुमत आ गई, बहुमत के साथ जो देश ने मांगा, जो प्रदेश ने मांगा कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, आज मंदिर भी बन गया है। 35A और 335A और धारा भी जम्मू कश्मीर से हट गई। अब कोई दिक्कत नहीं है, पूरा देश मोदीमय है, पूरा प्रदेश मोदीमय है। सारा कुछ हो गया, लेकिन कश्मीर में तीनों सीटों पर बीजेपी ना तो लड़ रही है, ना उसके गठबंधन का कोई व्यक्ति लड़ रहा है वहाँ पे। ऐसा नहीं लड़ रहा है वहाँ पे। अगर निर्दलीय भी लड़ रहे हैं तो भाजपा का समर्थन है। समर्थन इस बात का वहाँ शांति होनी चाहिए। लड़ क्यों नहीं रहे? लड़ना चाहिए ना। मैंने स्वतंत्र रखा है, चूंकि अभी वहाँ विवादों से मुक्त हुआ है हमारा जम्मू कश्मीर, और मतलब लड़ नहीं पा रहे हैं ना, यही है कि कोई बात नहीं। वहाँ की जनता ने मांग कर दी हमें खुला छोड़ दीजिए, हम स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। मोदी के राज ऐसे तो पूरे देश की जनता कहेगी हम स्वतंत्र हैं, तो सबको स्वतंत्र। मेरी बात सुनिए, आप देख रहे हैं अभी 1-2 साल हुए हैं, जम्मू कश्मीर से 335 धारा खत्म हुई है। क्या डर है क्या कि अगर बीजेपी चुनाव लड़ेगी तो वहाँ दिक्कत होगी? कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। जब मैं कह रहा हूँ
पूरा देश मोदीमय है तो वो जम्मू कश्मीर भी मोदीमय है। एक आखिरी सवाल आपसे बात करेंगे? नहीं, आप नहीं बात करेंगे। आप केवल एक सवाल आपसे ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी इस समय कन्नौज में किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है? कन्नौज में भारतीय जनता पार्टी सर्वप्रथम जब यहाँ पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे कन्नौज से अखिलेश यादव भी सांसद रह चुके हैं, उनकी धर्म पत्नी डिम्पल यादव भी सांसद रही हैं। जब अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी तो हमारे कन्नौज में गुंडा माफिया चरम पे था, और आज योगी जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में कन्नौज लोकसभा सुरक्षा के मामले में आप ले लीजिए, पूरे कन्नौज में कोई कहीं चूं की आवाज़ नहीं आती है। और आप स्वास्थ्य की एक सुविधा ले लीजिए, इन्होंने बिल्डिंगें तो बनाने का काम किया था, लेकिन बिल्डिंगों में जान कैसे डाली जाए इन्होंने ये नहीं सोचा। अपने कार्यकर्ताओं को पैसे कमाने के लिए सिर्फ ये बिल्डिंगों देने का काम किया था। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार ने उसमें डॉक्टर, उसमें दवाई देने का काम किया है। मतलब मेडिकल कॉलेज बना था तो उसमें पहले डॉक्टर वगैरह नहीं थे? कोई डॉक्टर नहीं था, तो रिफर सेंटर बन गया था। आज हमारे मेडिकल कॉलेज में योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आज यहाँ पे इलाज हो रहा है, गरीबों को सुविधाएं मिल रही हैं। तो किस मतलब कुल मिलाकर के आप कह रहे हैं कि जो मोदी जी और योगी जी का नेतृत्व है उसी पर यहाँ वही मेन यहाँ फैक्टर है, मुद्दा है कन्नौज में? जी 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 जी। तो ये है भारतीय जनता पार्टी के ये सारे नेता कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, और इनके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि स्थानीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय परिदृश्य में और प्रदेश के परिदृश्य में मोदी जी का नेतृत्व और योगी जी का नेतृत्व वो इनके लिए सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत है, और उसी के आधार पर ये चुनाव जीतने की उम्मीद रखे हुए हैं।